और सिर्फ गांव की बात नहीं है, मैं देश के किसी भी कोने में जाऊं, सब जगह, मुझे कामाख्या तक भी जाऊं तो मुझे इतना पहचान है, उधर मेरे पति को सम्मान दिया जाता है, जय भीम वाली होने का सम्मान दिया जाता है। मैं हक से बोलती हूँ सबको कि मेरा पति मराठी है, मेरा पति जय भीम वाला है, लेकिन इस बात के लिए मुझे गांव में ताना नहीं मारा जाता है, ये बात नहीं बोली जाती है कि क्या हुआ। सबको पता है कि दीदी के साथ क्या हुआ है, कोई बात नहीं, हमारी दीदी है, बस हो गया। और हमारे मुंबई में क्या होता है, बस इसी सब के लिए मैं आपको सच बोलूँ ना, ये परीक्षा बहुत कठिन है। मैंने विद्या देवी ने कामाख्या की यात्रा पूरा की, 11-11 लाख जप किए, लेकिन सैलानी दरबार में बैठ के जो पूजा कर पा रही हूँ ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँ, बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। मैं रात को पूजा करते करते थक जाती हूँ। कल भी हवन करते थक गई, लोग मेरा पूजा करने का रास्ता रोक रहे हैं। पता है आपको, डेली मेरा स्टेटस देख रहे, जो मेरा स्टेटस कभी नहीं देखते थे व्हाट्सअप का, वो डेली स्टेटस देखते क्या कर रही, कैसे कर रही है। अरे मेरे भाई, मैं तुम्हारा बुरा करने नहीं आई हूँ, मैं अपने और अपने यूट्यूब वालों का भला करने आई हूँ। इसलिए मैं सारे यूट्यूब वालों से बोलती हूँ कि अगर मेरा चाहते हो कि विद्या देवी इतने आगे बढ़े, शक्तियाँ हाजिर हो, तो कम से कम डेली, ज़्यादा कुछ मत करो, डेली 2 अगरबत्ती 1 सिगरेट लगा दो बॉडी वाले शख्स के नाम पे, मेरे मस्तान बाबा के नाम पे, कि जो दी हमारी विद्या माँ काम करने गई है उसमें सफलता दो। मैं सच में ये काम जो कर रही हूँ ना, आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि आगे पैसे नहीं लगे, लेकिन तो भी भगवान मेरी बहुत परीक्षा ले रहा है। मैं आज ही उदास होकर बैठी थी कि बाबा आज 10 दिन बीत गए हैं, 30 दिन और बचे हैं, 10 दिन बहुत मुश्किल से निकले। मैं रात को जाके दरगाह शरीफ में नहीं बैठ पाती क्योंकि वहाँ गर्दी होती है और सब होती है। मुझे मेरी पूजा पूरी करनी है, बहुत आराम से, बहुत शांति से पूरी करनी है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों को ऐसा लगता होगा कि मैं किसी का बुरा करने आई हूँ, मेरा मन जानता है। लेकिन मुझे पता है कि जब तक मेरे बाबा है मेरे साथ, जो बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, वो मेरे साथ है, मेरे श्याम बाबा है मेरे साथ, श्याम बाबा के पैर पड़ के सबकी परीक्षा ले रहे हैं मेरी, तो मैं हूँ यहाँ पे आराम से, समझे। कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता, इतना वादा है। भगवान है साथ में। देखो मेरा कर्म अच्छा है, मेरा मन अच्छा है। मेरे कैलाश महाराज पूजे पे बैठ गए, वहाँ पे मेरे नाम का माता जी का स्थापना चालू है, पूजा चालू है, मेरी माँ बैठ गई है। मुझे मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से कोई, मेरे को आपको सच बोलो, आप सबको लगता होगा आज तक मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सामने से देखा नहीं है, ना उन्होंने मुझे देखा है, ना पता नहीं मेरी वीडियो वहाँ जाती भी है कि नहीं, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं, उनको तो पता भी नहीं शायद कानों कान की कोई विद्या देवी औरत नाम की औरत उनके लिए पूजा कर रही है, उनके लिए इतना कुछ कर रही है। इतना तक आगे बढ़ाने में मैंने उनको वो किया है, नहीं तो उनके जिस तरह से लोग उनके पीछे पड़े थे, अगर सही समय पे मैंने पूजा वूजा चालू नहीं की होती तो अब तक तो उनको और उनके परिवार को गायब कर दिया गया होता। लेकिन उतना है बल पूजे में, उनको तो पता भी नहीं है। मेरे राज ठाकरे जी का नाम खराब करने की कोशिश करे, उनका भी मैंने संभाल कर रखा है। उनका मुद्दा क्या है पता है आप, पहले उनका मुद्दा समझो। वो बोलते हैं कि जब हम मुंबई में रहते हैं तो जैसे मुंबा देवी मंदिर जाते हैं तो मुंबा देवी मंदिर बोलो, मराठी शब्द यूज़ करो, ऐसा बोलते हैं वो। ये नहीं बोलते हैं कि जब नहीं आता तो ज़बरदस्ती वो करो। उनका कहना है कि आप स्टॉल लगाते हो, साफ़ सफाई रखो, ये रखो, जो बोर्ड लगते हैं वो मराठी में बोर्ड रखो, जो लेटर लिखे जाते हैं बीएमसी में उसको मराठी में लिख के डालो। सही तो बोल रहे हैं वो, लेकिन ये थोड़ी बोल रहे कि यहाँ रहो मत, ये मत करो, मत करो। लेकिन जो बाकी लोग उनका नाम लेके लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे, उन्होंने तो ये सब कुछ नहीं कहा। ऐसी बात है। अभी जैसे एक आदमी ने, कॉमेडियन ने कुछ डायलॉग मारा, उसने नाम तो नहीं लिया था ना, उल्टा तुम लोगों ने तोड़फोड़ करके अपने नेता का नाम खराब कर लिया। अगर उसने बोला भी था तो उस बात को इग्नोर कर देते, हटा देते, उस बात को तुक नहीं देते, बोलने देते, वो कहीं वायरल नहीं होता। लेकिन तुम लोगों ने खुद उस चीज़ को वायरल करके खुद अपने नेता का नाम खराब कर लिया कि उनके लिए बोला जा रहा है। ऐसा थोड़ी है। अरे बहुत सारे लोग दाढ़ी वाले, बहुत सारे लोग चश्मे वाले, बहुत सारे लोग गुवाहाटी जाते हैं। आपको लेना ही नहीं चाहिए था ये सब चीज़ों पे, ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे लोगों को तुक देने की। उल्टा आपने उसका नाम इतना बढ़ा दिया कि आज की तारीख में करोड़ों लाख और करोड़ों अरबों में खेलेगा। क्यों किसी को आगे बढ़ाने का? बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, 50 बार बोला विद्या देवी ने। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैं अपने महाराष्ट्र के सभी भाइयों के लिए, सभी नेताओं के लिए सोचूंगी। मैं किसी पार्टी लेवल में नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाला साहब ठाकरे को मानती हूँ दिल से, अपने पिता के पिता की जगह रखती हूँ, बस इसके लिए अपना उद्धव बाला साहब ठाकरे अपना भाई मान के उनका वो कर रही हूँ मैं। बाकी मेरा और किसी पार्टी लेवल से कोई दुश्मनी नहीं है भाई,
सब अपनी जगह सही है, मेरे नज़र में सब अपनी जगह सही है, सब अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं। आज पता है सुबह से बैठी हूँ, दिल में धक धक हो रही है, पढ़ाई हो नहीं पा रही। पढ़ाई पता है जिस तरह से मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई करती थी, लेकिन रात को इतनी थक जा रही हूँ कि देख तो जहाँ जाती हूँ, अब देखिए अभी रात को होटल पे आई हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है और आज उपवास है पहला दिन। मैंने बोला थोड़ा यहाँ बैठती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, गर्मी में बैठा नहीं जाता है, बीपी लो होता है मेरा। तो भी वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई करने के बाद अपने हाथ से बनाने का थक जा रहे, बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। एक टाइम में आदमी एक काम कर सकता है, एक टाइम में मैं या तो पूजा पाठ कर सकती हूँ, खाना। ऐसा नहीं कि मेरे साथ जो बनाने वाले आए हैं, लेकिन तो भी अपने हाथ से बनाना, खाना, सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद भगवान की पूजा करना, पूजा करने में भी लोग अड़चन डाल रहे हैं। मैं यहाँ पूजा करने बैठी हूँ, लेकिन वहाँ पे कितने लोग मेरे नाम पे पूजा करने बैठे हैं। उनको डर है कि हमारी बैंड बजने वाली। बजेगी तो सही, बजेगी तो सही, जो काम में करने। आपको क्या लगता है मैं कुरान पाक का एक पन्ना भी पढ़ूंगी ना डेली, तो भी भगवान मेरी पूजा कबूल करेंगे। मैं दरगाह में सिर्फ डेली सलामी मार के आके भी अपने रूम में पूजा करूँगी ना, तो भी भगवान मेरी पूजा, क्योंकि हूँ तो उनकी जगह पे ना, हूँ तो उनके आसपास ना। मैं जिस रूम में बैठती हूँ ना, उस रूम के सामने ही सैलानी बाबा का बैनर लगा है, सैलानी बाबा मेरे सामने बैठे हैं। सोचो वो क्या बोले, तू मेरे दरबार, तू मेरे बाजू में ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तू मेरी चौखट पे आके रोज़ बैठे, मैं तेरे सामने आके बैठा हूँ। मन में मानो भगवान चारों तरफ है। तो भी मैंने भगवान को कहा, भगवान इस परीक्षा में पास करना। बच्चों के लिए घर लेने आई हूँ, खाली हाथ मत भेजना, घर लेके ही भेजना। 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में अभी मुझे मत दो, 40 दिन की पूजा होने के बाद ही दो, लेकिन एटलीस्ट जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लो, तब तक मेरे परिवार के, मेरे घर की, मेरे गोराई सबकी रक्षा तुम करना। मुझे अपने गोराई पे इतना भरोसा तो है कि जितने लड़के वहाँ घूमते, मैं भले वहाँ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ लोग वो करेंगे, काम करेंगे। ड्राइवर लोग को इसलिए भगाया क्योंकि सब के सब कोई अच्छा नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था, जब मेरे ड्राइवर लोग थे तो कोई आदमी मुझे देख रहे थे, मैंने नाखून पहना तो नाखून देख रहे थे, तो ज़बरदस्ती उस आदमी को ये गाली दिया जा रहा है कि तू क्या आगे से पीछे से क्या देख रहे है। पहली बात तो तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे पीछे से देख रहा है? इसका मतलब तुम मुझे पीछे से देख रहे थे, पीछे से मेरी बॉडी का शेप देख रहे थे। तो तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी मुझे पीछे से देख रहा है? ये कोई बात पे लड़ाई झगड़ा करना होता है क्या ज़बरदस्ती का? तुम देख रहे थे, तुम्हारी नज़र थी, तभी तो तुम्हें पता चला ना बंदा मेरे को आगे पीछे से देख रहा है। एक बात बताओ, मुझे कोई आगे से देखे पीछे से देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। बच्चा उन्हें आगे से देखे पीछे से देखे, माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि माँ, मैं जानती हूँ कि जब मुझ पर कोई गलत नज़र करने आया तो मैं उसकी क्या हालत करूँ, क्योंकि मेरे पीछे मेरे जिन्नात है। जिन्नात ने उन्हीं को भगा दिया जो मेरे लिए लड़ रहे थे। जिन्नात ने बोला वो तो पता नहीं देख रहा था कि नहीं देख रहा, लेकिन तू ज़रूर देख रहा था, पहले तू यहाँ से निकल। मेरी माँ तुम्हारी नौकर नहीं है कि तुम लोगों को खाना बना के देगी और तुम्हारे नखरे सेगी। मेरे जिन्नात ने पहले भगाया, तू यहाँ से निकल, और तेरी बैंड कैसे बजाएंगी वो देख। तुम लोग क्या मुझे पागल समझते हो? मैं यहाँ पे अगर अकेले 1 मैन शो बैठी हूँ ना, तो मेरे पीछे मेरे जिन्नातों की ताकत है। मैं बिंदास कहती हूँ, मेरे जिन्नात ऐसे हैं ना कि तुमको जगह पे खून की उल्टी करवा देंगे। अभी जितने लोग यहाँ से गए हैं ना, उनकी उल्टी गिनती शुरू है। जो उनके साथ होगा वो बहुत बड़ा होगा। अरे काय की गाड़ी की बात करते हो? मैं 40 दिन नहीं, मैंने 2 दिन में, मैंने अपनी जब गाड़ी खरीदी ना, 24 घंटे में पैसा फेंक के गाड़ी खरीदा था। मैं यहाँ भी जाऊँ ना, 2 घंटे में गाड़ी खरीद के वो कर सकती हूँ, लेकिन है गाड़ी। आप सोचो, मैं जहाँ हूँ वहाँ घर भी मिल गया है, मेरे भाईजान हैं, उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दे दी, बिंदास दीदी गाड़ी लेके घूमो। ऐसी बात है। देखो, जो मेरे साथ जुड़ते हैं ना, वो सही तरीके से रहे, सही सोच रखे, सब रखे, तो जिन्नात रुकने देंगे। नहीं तो मेरे को भगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे जिन्नात खुद ब खुद रास्ता कर देंगे, भाई जाओ। और सिर्फ जाने के लिए नहीं बोलेंगे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी वो उल्टी गिनती शुरू करेंगे ना कि तुम लोग याद रखोगे ज़िंदगी भर। ये बात पक्की है। आपको क्या लगता है, मैं ये सेजल सोनल, गगन सहानी, ये हरीश पांडे लोग के नाम पे, माया मैडम के नाम पे पूजा चालू करूँगी तो ही उनकी बैंड बजेगी? उनकी बैंड ऑलरेडी मेरे जिन्नात ने बजा के रखी। सबको पैसे के वांदे, सबकी हालत ख़राब है, सब लोगों की मौत नज़दीक है।
तुम मुझे देखो, तुम मुझे जितना मुसीबत में डालने को देखोगे उससे 10 गुना मुसीबत में तुम आओगे। इससे अच्छा मुसीबत से बचना है, टाइम रहते माफ़ी मांग लो और अपना पीछा छुड़ा लो। ये तो तुम जितना मेरे पीछे ध्यान रखोगे उससे डबल ध्यान मेरे जिन्नात रखेंगे। मेरे पास 1-2 जिन्नात है क्या? मेरे पास जिन्नातों का खजाना है। मैं जहाँ से गुजरती हूँ वहाँ से जिन्नात मेरे आसपास मेरी रक्षा करते हैं। मैं अपने भगवान के बल पे, अपनी शक्तियों के बल पर उड़ती हूँ। मैंने अपनी शक्तियों से कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने अपने और अपने बच्चों की सेफ्टी मांगी है, ये याद रखना। और जिसने जो गलत किया उसको तो सज़ा मिलेगी। इसलिए तो कहा मैंने कि अभी भी मौका है। 3 तारीख को जिन्नात करोड़ रुपए हाजिर करने वाला है, तो भी किसी में ताकत नहीं। जिसमें ताकत है मजाक में नहीं है। शक्तियाँ लो और काम करो। और जितने लोग भी मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे लॉटरी में सब में जुड़े मुझ पर शक करते ना, उनकी उल्टी गिनतियाँ भी शुरू है। देखो तुम मेरे लिए बुरा सोच रहे हो, तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ बुरा होगा, उसके लिए कोई तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। देखो क्या होता है, वेट करो, ठीक है। जय माता दी।